कानपुर में पुलिस वालों पर अपराधियों ने सुनियोजित हमला किया और इस हमले में यूपी पुलिस के 8 जवान शहीद हो गए और 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जवाबी गोलीबारी में 2 बदमाश भी मारे गए। पुलिस पर हमले का मास्टरमाइंड विकास दुबे को बताया जा रहा है। अम्मा दरवाजा खोल दो, अम्मा दरवाजा खोल दो, मेरी जान बचा लो। बेटा हमने डर के मारे नहीं खोला। सारी गोली की आवाज सुनी, फायरिंग हो रही थी, बहुत डरे हुए थे हम लोग। गुरुवार की रात कानपुर के चौबेपुर इलाके में जो घटना हुई उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 1 नहीं, 2 नहीं, 8 पुलिसकर्मी अपराधियों के हमले में शहीद हो गए। सबसे पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं कि कानपुर में आखिर क्या हुआ। गैंगस्टर के गैंग ने कितनी बड़ी हिमाकत की। वारदात चौबेपुर इलाके के बिकरू गांव की है, जहां गुरुवार की रात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बड़ा हमला हो गया। सबसे पहले अपराधियों ने रास्ते में जेसीबी मशीन लगाकर पुलिस का रास्ता रोका और फिर छत से पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें एक डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं, जबकि 7 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए। वहाँ तमाम सारे खोखे बरामद हुए हैं। फॉरेंसिक टीम गई है। फॉरेंसिक टीम जब एग्जामिन करेगी तभी पता चलेगा कि किस वेपन के खोखे हैं। इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड विकास दुबे वही अपराधी है जिस पर 2001 में राजनाथ सिंह सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या का आरोप है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के खिलाफ 60 केस दर्ज हैं। विकास दुबे जेल में रहते हुए शिवराजपुर से नगर पंचायत का चुनाव भी जीत चुका है। लगातार पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए पुलिस के द्वारा तफ्तीश जारी है। विकास दुबे की तलाश जारी है और साथ ही जो दूसरे साथी बताए जा रहे हैं कि मौका पा करके वो भागने में कामयाब हो गए थे, उनकी भी तलाश जारी है। इतनी बड़ी वारदात के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत एक्शन में आए और डीजीपी को बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद पुलिस वालों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जो हमारे अधिकारी हैं, सिपाही हैं और जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। उन लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है, वो बेकार नहीं जाएगी। हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और जो भी उनकी मदद हो सकती है पूरे परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी। वहीं इस पूरी घटना पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने इसे सत्ताधारियों और अपराधियों की मिलीभगत करार दिया, तो कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कांग्रेस पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को चेताती आई है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, अपराधी निरंकुश है, अपराध बढ़ता चला जा रहा है। अपराध के खिलाफ योगी सरकार 0 टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। ऐसे में सवाल है कि फिर विकास दुबे जैसे हिस्ट्री शीटर क्यों बचे रह गए, जो घात लगाकर पुलिस टीम पर हमला करते हैं। आखिर इस तरह के बदमाशों की पीठ पर किसका हाथ है? यूपी में अपराध के विकास के पीछे कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कौन है वो विकास दुबे जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस को खून के आंसू रुलाए हैं? कैसे वो इतना बेलगाम हो गया कि पुलिस पार्टी पर गोलियों की बौछार करने से भी उसने बिल्कुल गुरेज नहीं की? कैसे विकास दुबे ने इतना बड़ा आपराधिक साम्राज्य खड़ा कर दिया? इस रिपोर्ट में देखिए। कानपुर देहात में खाकी वर्दी को खून से रंग देने वाला यही वो विकास दुबे है जिसने पिछले 2 दशक से उत्तर प्रदेश की पुलिस की नाक में दम कर रखा है। पुलिस पार्टी पर भी हमला करने से जो तनिक भी न हिचकिचाए, वो कितना दुर्दांत अपराधी है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। विकास दुबे के आपराधिक कारनामों का इतना लंबा इतिहास रहा है कि यूपी पुलिस के रिकॉर्ड में कुख्यात हिस्ट्री शीटर के तौर पर वो दर्ज हो गया है। साल 2000 में कानपुर के शिवली इलाके के ताराचंद इंटर कॉलेज के असिस्टेंट मैनेजर सिद्धेश्वर पांडे की हत्या में विकास दुबे का नाम आया था। इसी साल शिवली इलाके में ही रामबाबू यादव नाम के शख्स की हत्या हुई थी, जिसकी साजिश विकास दुबे ने जेल में रहते हुए ही रची थी। साल 2001 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या हुई थी और इस हत्या में विकास दुबे मुख्य आरोपी था। साल 2004 में केबल कारोबारी दिनेश दुबे की हत्या के मामले में भी विकास दुबे आरोपी है। साल 2018 में उसने अपने चचेरे भाई अनुराग दुबे पर जानलेवा हमला करवाया था और इसकी साजिश जेल में रहते हुए ही उसने रची थी।
विकास दुबे ने ऐसा आपराधिक साम्राज्य पसार रखा था कि पुलिस की कार्रवाई का भी उस पर कोई असर नहीं होता था। उसकी गिरफ्तारी तो होती थी, उसे जेल भी भेजा जाता था, लेकिन जेल में रहते हुए भी उसने हत्या की साजिशें रची और अपराध की दुनिया में उसका विकास होता रहा। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने खुद का एक बड़ा गैंग बना लिया था, जिसके जरिए वो अपराध की वारदातों को अंजाम देता था। उसके अपराध की गिनती इतनी है कि उसके खिलाफ 60 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। अपराध की दुनिया में दबदबा रखने वाले विकास की कई राजनीतिक दलों में अच्छी पकड़ है। बीएसपी के एक बड़े कद्दावर नेता के साथ उसकी करीबी जग जाहिर है। सियासत और क्राइम का गठजोड़ कर उसने जमीनों पर अवैध कब्जा किया और अकूत संपत्ति खड़ी की। विकास दुबे गांव का प्रधान भी रहा और साथ ही जिला पंचायत का सदस्य भी रहा। खास बात यह है कि जेल में रहते हुए ही उसने नगर पंचायत का चुनाव भी जीता था। इससे ये स्पष्ट है कि इतनी बड़ी घटना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं। इससे बड़ा चैलेंज हमारे लिए नहीं है कोई। बेगुनाह लोगों की हत्या करने वाले हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने इस बार सीधे सीधे खाकी वर्दी पर खूनी पंजा डाला है, जो पुलिस महकमे को एक खुली चुनौती की तरह है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।